अस्सलाम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। 13 जून 2024 का एक ओपिनियन था एंड आई बिलीव दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द टॉपिक प्राइवेटाइजेशन और जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं उनको प्राइवेटाइज किया जाए, क्यों और किन इश्यूज़ के लिए। तो वी विल बिगिन विद आवर टॉपिक। तो आर्टिकल कुछ इस तरह था और इसमें बहुत ज़्यादा मेजर बातें थी अबाउट प्राइवेटाइजिंग पावर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन दे आर रेफरिंग टू द एनर्जी सेक्टर। ठीक है, मतलब सारी चीज़ें जो बिजली वाला जो एस्पेक्ट है। तो प्राइवेटाइजिंग पावर डिस्ट्रीब्यूशन, सो दे आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी सेक्टर थ्रेट, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं बिकॉज इट इज़ ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा थ्रेट दे रहा है। क्यों? क्योंकि पुअर पॉलिसीज़ है, मिसमैनेजमेंट है, बैड गवर्नेंस है, जो कि दे आर हैविंग 20 ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिकली। तो हाई ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, तो पाकिस्तान जो है सबसे ज़्यादा 17% ट्रांसमिशंस जो है उसका लॉस फेस करता है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, जो कि मच हायर है देन साउथ कोरिया which is 3.6% and US 5% and China 8%. So if you compare these percentages, तो पाकिस्तान का जो है सबसे ज़्यादा परसेंटेज है 17%। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस। And the third point that the writer is talking about in his article is collusion and theft. वो कहते हैं कि इस तरह की बहुत ज़्यादा कंपनीज के अंदर जो है थेफ्ट हो रहा है, मतलब करप्ट प्रैक्टिसेस देखी गई हैं, इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो वो कहते हैं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, डिस्कोस, वो जो है इसमें कंज्यूमर्स लीड्स टू इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट मतलब चोरी करना, बिजली चुराते हैं, और इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो अब इसके अंदर राइटर जो है कुछ एस्पेक्ट्स को डिस्क्राइब करते हैं, और जो फर्स्ट है वो है कि फाइनेंशियल इंसॉल्वेंसी ऑफ डिस्को। फाइनेंशियल इंसॉल्वेंसी मतलब आप इसको ले सकते हैं जैसे कि कोलैप्स, या फिर आप इसको ले सकते हैं एज अ फेलियर। ठीक है, तो फेलियर या कोलैप्स मतलब फाइनेंशियली जो है ये फेल हो चुकी हैं डिस्कोज, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज। ठीक है, ये फाइनेंशियली फेल हो चुकी हैं, ये अनएबल हैं, दे आर अनएबल टू अपग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर, दे आर अनएबल टू एक्सपैंड देयर कैपेसिटीज, उनका unable to have ensure या reliable electricity supply and contributing to mounting circular debt, उल्टा कर्जा इस पर है। ठीक है, तो अब प्राइवेटाइजेशन कंसिडरेशंस क्या है इस आर्टिकल में जो बात की गई है, वो है कि गवर्नमेंट सोच रही है कि इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को प्राइवेटाइज किया जाए। क्यों क्यों प्राइवेटाइज करते हैं? हमेशा कुछ चीज़ों को इसलिए प्राइवेटाइज करते हैं कि गवर्नमेंट से अगर कोई चीज़, कोई इंस्टीट्यूशन या चीज़, डिपार्टमेंट जो है वो रेगुलेट नहीं हो रहा प्रॉपर तरीके से, और उसमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, फेलियर है, कोलैप्स हो चुकी है, तो उसको वो लोग प्राइवेटाइज कर देते हैं। ठीक है, और प्राइवेटाइजेशन के अंदर क्या होता है कि इट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी, क्योंकि वो गवर्नमेंट के डोमेन से निकल जाती है, तो वहाँ पे प्राइवेटाइज क्यों करते हैं? टू रिड्यूस फाइनेंशियल लॉसेस। ठीक है, सर्कुलर डेट जो है उसको ओवरकम किया जाए। लेकिन इसमें कुछ कंसर्न्स हैं कि कौन सी चीज़ें प्राइवेटाइज की जाएंगी। ठीक है, और इसके अंदर कौन सी कंज्यूमर सब्सिडीज़ होंगी, टैरिफ पॉलिसीज़ होंगी, और थेफ्ट एनफोर्समेंट होगी, मतलब कि कुछ नहीं पता कि कंपटीशन इंट्रोडक्शन क्या होगी। ठीक है, तो राइटर ने एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी इसके अंदर डिस्क्राइब किया हुआ है कि ग्लोबल पर्सपेक्टिव या एक्सपीरियंस क्या है विद प्राइवेटाइजेशन। तो वो कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन हमेशा जो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, जैसे कि डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर सक्सेस रेट इसका ज़्यादा था। ठीक है, मिडिल इनकम कंट्रीज रिक्वायर स्टेबल गवर्नेंस, स्किल्ड मैनेजमेंट और पॉलिटिकल कमिटमेंट। ठीक है, तो अगर प्राइवेटाइजेशन को सक्सेस देखना है तो मिडिल कंट्रीज में, तो उनको जो है सस्टेनेबल गवर्नेंस लानी चाहिए, स्किल्ड मैनेजमेंट लानी चाहिए, और पॉलिटिकल कमिटमेंट होनी चाहिए, और करप्ट प्रैक्टिसेस को ओवरकम किया जाए।
ठीक है। एक और बात राइटर इसके अंदर करते हैं वो है रेगुलेटरी चैलेंजेस। तो पाकिस्तान का जो रेगुलेटरी रिजीम है इट इज़ हाईली पॉलिटिसाइज्ड, ठीक है, जिसके अंदर पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस देखी जाती हैं। और जैसे कि नेपरा है, मतलब ये एक अथॉरिटी है, जैसे कि नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी, तो उसका शॉर्ट फॉर्म है नेपरा। तो रेगुलेटरी पावर अथॉरिटी जो है वो ऑटोनोमस नहीं है, इट लैक्स ट्रू ऑटोनॉमी, ठीक है, मतलब खुद मुख्तार नहीं है अपने फैसलों में, उसके पास इतनी ज़्यादा ऑटोनॉमी नहीं है टू मेक इफेक्टिव रेगुलेशंस एंड ओवरसाइट डिफिकल्ट, ठीक है। तो अब राइटर कहते हैं कि देयर इज़ अ नीड फॉर क्लियर इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, ठीक है, तो प्राइवेटाइज अगर करेंगे इन डिस्कोर्स को, लेकिन विदाउट एड्रेसिंग these critical issues और ensuring critical institutional arrangements, तो ये मुश्किल हो जाएगा। इट विल प्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट चैलेंज, क्योंकि हमेशा चीज़ों को रखते हुए कंसर्न्स सारे जो हैं एड्रेस करने पड़ते हैं, एंड देन वन बाय वन यू नो and they should address these challenges so that they can have a better regulatory system, ठीक है। तो प्राइवेटाइज करने से पहले इन चीज़ों को एड्रेस करना चाहिए कि करप्ट प्रैक्टिसेस को कैसे ख़त्म करें बाकी इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटीज़ से, और उसको सक्सेसफुल किस तरह बनाया जाए। सो दिस वाज ऑल दैट वाज डिस्कस्ड इन द आर्टिकल. So this marks the end. I hope you liked the video. If you did, give this video a thumbs up and subscribe to my channel. Take care. Bye.